अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन किया है और बर्थडे की मुबारक दी है। क्या देखते हैं, क्या अमेरिका ने पांसा पलट लिया है? यानी कि अब तो इंडियंस जो हैं वो सारे ट्रंप की जो ट्वीट है उसको शेयर कर रहे हैं। और व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या दोबारा अमेरिका ने इंडिया की तरफ रजू कर लिया है, वो हार्ड टाइम खत्म हो गया? और खास तौर पे ट्रंप साहब ने ये कहा है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बर्थडे है और उसके लिए जी पाकिस्तान से मैं आरजू काजमी मोदी जी आपको मुबारकबाद देती हूँ। आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। 75 इयर्स के मोदी जी हो गए हैं माशाल्लाह, और हमारी दुआ है कि मोदी जी 100 साल से भी ज्यादा लंबी उम्र हो आपकी। और साथ ही साथ हम ये भी दुआ करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हालात बने, कुछ ऐसी चीजें हों जिससे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के टर्म्स जो हैं वो बेहतरी की तरफ बढ़ सके। बहुत साल हम लड़ लिए, बहुत साल एक दूसरे से शिकायतें भी हो गई और काफी हद तक जो है यकीनन वो शिकायतें जायज भी रही होंगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जाकर दोनों कंट्रीज को जो है आपस में बात करनी चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ कोशिश करनी चाहिए कि जो शिकायतें हैं उन्हें दूर किया जा सके। डिप्लोमेटिक बर्थडे गिफ्ट। डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और मोदी जी उसका जवाब देते हैं। जियोपॉलिटिक्स में बर्थडे का इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। कहीं ना कहीं इसको एहसास है। एक खबर जो है ट्रेंड कर रही है क्योंकि 17 सितंबर को जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस, जिसके चलते उन्हें जो है चारों तरफ बड़े बड़े देशों से बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों द्वारा जो है विश किया जा रहा है। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जी का ट्वीट जो है इस समय बहुत वायरल चल रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बधाई दी और ट्रंप साहब ने, क्योंकि जिस तरह से आपने इससे पहले देखा है कि किस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और अमेरिका के बीच में चल रहा था और उसके बाद में जो है फिर अचानक से ट्रंप साहब का यू टर्न भी हुआ, आपने वो भी देखा। और फिर अब वो इस तरह से एक परफेक्ट टाइमिंग देखकर कि हाँ प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है तो इनको अब एक कॉल कर दिया जाए और इनको जो है विश किया जाए, ताकि जो है भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते गड़बड़ा रहे हैं वो सुधर जाए या सुधार की ओर अग्रसर हों। अब इसके साथ ही साथ उन्होंने जो मैसेज भेजा है उसमें ये भी लिखा है कि आपने जो है मोदी जी, आपने रशिया और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसमें भी आपने जो है उसको समझौता कराने के लिए, उसको रोकने के लिए या उसको रोका जाने के लिए भी प्रयास किया है, उसके लिए भी धन्यवाद। अब दोस्तों इसी बात के लिए ये मैसेज वायरल चल रहा है, क्योंकि अब विश तो मोदी जी को बहुत सारे देशों के प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन ट्रंप साहब का मैसेज वायरल चल रहा है क्योंकि डिस्कशन उस पर है कि भाई इन्होंने रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच में मोदी जी का नाम क्यों ला दिया। क्योंकि पहले आपने देखा है कि इसी बात के लिए ये दिन भर चिढ़े रहते थे कि जो है यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है रशिया के साथ, उसमें जो है भारत वहां से आवाज ले रहा है तो वो युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब ये क्या यू टर्न आ गया ट्रंप साहब के दिमाग में या अमेरिका के अंदर कि अब उन्होंने समझौते के लिए या उसको युद्ध को रोकने के लिए जो मेहनत किया है उसको लेकर अब बात करने लगे। तो फिलहाल अब ये एक देखा जा रहा है कि ये एक डिप्लोमेटिक गेम हो सकता है या फिर हो सकता है कि पर्सनली मोदी साहब को वो जो है ट्रंप साहब इस तरह से देखते हो, मतलब कि अब उनको अकल तो आ गई है कि हमें भारत के साथ रिश्ते बनाए रखना है, हमें भारत के साथ बिल्कुल नहीं उलझना है। लेकिन अब उसका इस तरह से प्रभाव जो है देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान है, क्योंकि अब इस तरह से उन्होंने नहीं सोचा था कि इतना प्रबल व्यक्तित्व है मोदी जी का कि उसके पीछे जो है ट्रंप साहब और बड़े बड़े देश जो है उनको विश भी कर रहे हैं, साथ साथ किसी तरह से ट्रंप साहब उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी तरह से मान जाइए। और उधर दूसरी तरफ जो है भारतीय सरकार की तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं, उनको जवाब दिया जा रहा है, यानी कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ट्वीट करके उनको ट्रंप साहब को जवाब देती है। लेकिन जो ट्रंप साहब हैं वो खुद अपने हाथ से ट्वीट टाइप करते हैं, यानी कि वो जो पर्सनल अपना सोचते हैं वो चीजें अपने ट्विटर अकाउंट पर या उनका एक पर्सनल जो है ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे वो ट्वीट करते हैं, मतलब वो ट्विटर नहीं है लेकिन उस पर भी ट्विटर जैसा आप कुछ लिख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, तो उस पर वो जो है पोस्ट करते हैं। फिलहाल चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना। गड़बड़ हो गई और मेरे ख्याल से बर्थडे का अपॉर्चुनिटी कल यानी 17 आई थिंक सितंबर को उनकी बर्थडे है, तो इंडिया में तो शायद हो गई है सुबह आई डोंट नो, तो उसका अपॉर्चुनिटी लेकिन ट्रंप ने फोन तो कर दिया है। सोशल ट्रूथ सोशल को देख रहा था मैं, वो कुछ रशिया का भी उसमें जिक्र किया उन्होंने, राइट, कि मैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का मैं ट्वीट देख रहा हूँ, इट सेज थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर योर फोन कॉल एंड वार्म ग्रीटिंग्स ऑन माय 75th बर्थडे. Like you, I am also fully committed to taking the India-US comprehensive and global partnership to new heights. We support your initiative toward the peace resolution of the Ukraine conflict. अब ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया ने अनाउंस कर दिया या कहने वाला है कि हम रशिया का तेल नहीं लेंगे। इतनी बढ़ के मार रहा था डोनाल्ड ट्रंप, हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, घोड़े पे सवार होकर तलवार। अब देखिए इसकी लैंग्वेज देखिए, ट्वीट्स की लैंग्वेज देखिए और इस ट्वीट की लैंग्वेज देखिए।
पहले के ट्वीट आप देखिए, पिछले 3, 4, 5, 6 दिन या 10 दिनों के ट्वीट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के हैं, ट्रंप लगातार कह रहा है माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड। ठीक है, हमने आपको दिखाया भी था, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, माय फ्रेंड मोदी, माय फ्रेंड। और मोदी जी हर समय जब जवाब देते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, राष्ट्रपति ट्रंप, यानी कि ये दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है। और मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, ये देखिए, ये फॉर्मल चीज है, ये ऑफिशियल है, तो लेट्स कीप द रिलेशनशिप ऑफिशियल। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने बोला कि मैं आपको बर्थडे विश करना चाह रहा हूं और फोन कॉल करा, ट्रंप ने बोला, मोदी जी ने बोला थैंक यू माय फ्रेंड। अब क्या हुआ, ये देखो माय फ्रेंड हो गया यहां पे और यहां पर माय फ्रेंड हो गया। ठीक है, ये तो पहली चीज है। अब दूसरी बड़ी चीज, अब आप बोलेंगे मेजर साहब आप हंस क्यों रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे? वो इसलिए, अभी तक ये भाई डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि मोदी जी आप तेल रूस से खरीद रहे हैं, दुनिया भर में बेच रहे हैं, इसकी वजह से रशिया को पैसा मिल रहा है और रशिया लड़ाई कर पा रहा है और लाखों लोग यूक्रेन में मर गए हैं और भारत गुनहगार। मोदी जी के खिलाफ पर्सनली उसने कभी कुछ नहीं बोला, ये बात माननी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया 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 करके उसने खूब ढोल नगाड़े बजाए। अब नरेंद्र देखो देखो, मोहब्बत देखो, भाई की मोहब्बत। नरेंद्र, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ये क्या हो गया भाई साहब? कल तक तो ये चल रहा था कि भारत के पैसे से रूस लड़ रहा है और अगर भारत पैसा देना बंद कर दे तो रूस लड़ना बंद कर दे, यही चल रहा था ना। 10 वीडियो करे हमने, 10 से ज्यादा करे होंगे, दर्जनों करे हैं भाई। अचानक इसने सुर बदला और यहां पे स्लाइट चेंज आप मोदी जी की लैंग्वेज में देखेंगे। स्लाइट, इसको डिप्लोमेसी कहते हैं दोस्तों, और बड़े हाई लेवल का मोदी जी ने इसमें बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना गोटियां फिट करी हैं, अगर देसी में समझाऊं, वी सपोर्ट योर इनिशिएटिव टुवर्ड्स अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। हम आपको सपोर्ट करते हैं, जो आप कर रहे हैं आप करिए। या नहीं, क्योंकि ट्रुथ सोशल का मुझे अभी एग्जैक्ट टेक्स्ट नहीं, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि ही इज रिलीजिंग सम काइंड ऑफ मतलब he wants to thank Prime Minister Modi for his support on ending Russia-Ukraine war। तो वो सपोर्ट क्या है? अभी तक तो शिकायत हो रही थी, राइट? तो so that is not very clear, you know। तो we will see what happens। देखेंगे आगे क्या होता है, क्योंकि the main thing that will happen is कि bilateral trade agreement अनाउंस करें। इससे पहले खबर ये भी आई थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की बायलैटरल होगी विद डोनाल्ड ट्रंप यूएन के साइडलाइंस पर, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट कमिंग और उनकी जगह डॉक्टर जयशंकर विल गिव द एड्रेस। तो वी विल सी व्हाट हैपेंस, हाउ दैट गोस। वो तो बात ठीक है, लेकिन ट्रम्प, मोदी साहब ने भी ये अपने ट्रुथ सोशल के अकाउंट पे मैसेज किया है कि जनाब आपके जो इनिशिएटिव्स हैं उसको हम यूक्रेन में जंग खत्म करने के लिए वी गिव देम अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो आपको लगता है कि द वॉर इज एंडिंग एंड, या कि आप ये समझते हैं कि ये बस दोनों तरफ से मैसेजेस ही चल रहे हैं? और इंडिया बार बार कहता है कि वी आर गोइंग टू टेक द इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप टू द न्यू हाइट्स। डू यू थिंक दिस इज अ इंडो यूएस कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल पार्टनरशिप? अमेरिकन्स तो नहीं बोलते इसके ऊपर, ऑल्दो ये 2023 का एग्रीमेंट है बाइडेन के साथ, ये उसके वर्ड है। आई डोंट नो, हर बार ये दोनों डॉक्टर जयशंकर एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहते हैं, ट्रंप नहीं कहते हैं इस तरह की बातें। ट्रंप अपनी दोस्ती की बात करते हैं, बट मुझे लगता है कि ट्रंप खुद टाइप कर लेते हैं बाज़ वक्त अपने सोशल ट्रूथ सोशल के। ये तो नरेंद्र मोदी का टाइप किया हुआ थोड़ी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का लिखा हुआ ट्वीट है जो मोदी ने रिलीज किया है। दिस इज कंपोज्ड बाय हिज स्टाफ। सो यू कैन सी ना कि ये थोड़ा गवर्नमेंटल है और ट्रंप का वेरी पर्सनल है।